देवशयनी एकादशी एक ऐसा पावन दिन है जब श्री हरि की महाकृपा मिल सकती है। देवशयनी एकादशी पर श्री हरि को प्रसन्न करके आप उनसे मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों श्री हरि 4 महीने पाताल में विश्राम करते हैं? क्या सचमुच 4 महीने के लिए वो सो जाते हैं? जानिए देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत क्यों? क्या सचमुच 4 महीने के लिए सो जाते हैं विष्णु भगवान? इन 4 महीनों में कौन करेगा सृष्टि का पालन? क्या है श्रीहरि की योग निद्रा का रहस्य? आज हम आपको श्रीहरि की योग निद्रा का सच बताने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा सामान्य निद्रा नहीं है। योग निद्रा का मतलब होता है कि हम चैतन्य अवस्था में निद्रा में हैं, यानी सूक्ष्म रूप से हम विद्यमान हैं और योग निद्रा में चले गए हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ ये है कि इस समय प्रकृति में, वातावरण में शुभ शक्तियां और तेजस तत्व कमजोर हो जाता है और भगवान विष्णु की उपस्थिति के बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। इसलिए चातुर्मास में जो देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं, शुभ और मंगल कार्य मना हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का रहस्य हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते। शुभ कार्यों में बाधा आने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 माह तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। तो क्या है देवशयनी एकादशी की दिव्य कथा? इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में उनसे 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्हें अब पूरा समय बलि के महल में बिताना था, लेकिन इस बात ने माँ लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा, वर्ष के 4 माह नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सके। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्तों का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौटकर ना जाए। इसके लिए नारायण अपनी सत्ता माँ लक्ष्मी को सौंप देते हैं और माँ लक्ष्मी भगवान शिव को ये शक्तियाँ दे देती है। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। भगवान विष्णु के शयन काल के बाद 4 महीने जो होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। यह 4 महीने ऐसे माने जाते हैं कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इसी में हमें सावन देखना है, भादो देखना है, कुआर देखना है। इस तरह के जो आते हैं इसमें तमाम प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। इसमें भारी बरसात होती है। सावन का जो ही त्यौहार माना जाता है, इसी में हमें तमाम प्रकार के क्रियाकलापों यानी पिंडदान तक भी क्रियाओं को देखना पड़ता है। तो इसमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भौतिक तौर पे, प्राकृतिक तौर पे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह 4 मास बहुत ही विशेष होता है। यह प्रकृति में परिवर्तन का दौर होता है। देवशयनी एकादशी पर भले ही श्रीहरि योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन इस दिन उनकी कृपा से आपको कई वरदान भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन आपको कौन सा वरदान देंगे भगवान। देवशयनी एकादशी पर मिलेगा महावरदान। देवशयनी एकादशी पर सामूहिक पापों और समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं, व्यक्ति का मन शुद्ध होता है।
इस एकादशी से मन में नएपन का आभास होता है। आपने कितना दिव्य दिन है देवशयनी एकादशी का। इस दिन श्री हरि की विशेष पूजा से आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। लेकिन क्या है देवशयनी एकादशी पर श्री हरि की उपासना की उत्तम विधि, आगे हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।